All right. So आज हम लोग will start from some basic things like before moving on to एडवांस टॉपिक्स. ठीक है, अभी तक हम लोगों ने देखा कि हाउ वी आर क्रिएटिंग राउट्स एंड एपीआईज एंड ऑल विद स्टैटिक डेटा, राइट. वी आर नॉट Yes. फेचिंग डेटा फ्रॉम डेटाबेस. हम लोग अभी डेटाबेस से कोई भी कनेक्शन नहीं बना रहे. हमने अभी कोई भी मेजर एडवांस कोड नहीं लिखा है नोड जेएस में. Yes. तो सिर्फ नॉर्मल वी हैव रिटन नॉर्मल कोड लाइक दिस. एपीआई बनाया हमने, राइट. ये सब हमने बनाया था लास्ट टाइम. Yes. Yes. ओके. सो अभी इसके बाद की जो नेक्स्ट है पे, इट्स लाइक डेटाबेस से हमको एक्सेस करना है सारी चीजें. बट बिफोर डूइंग दैट आई वांट टू गो रिफ्रेश फ्यू बेसिक कंसेप्ट. लाइक हमने जावास्क्रिप्ट में भी मिस कर दिया था वो चीज असिंक अवेट एंड ऑल. ठीक है, जो कि लेटेस्ट चीज थी. तो अभी हम लोग उस चीज को स्टार्ट करेंगे. ठीक है. सो आप लोगों को मालूम है व्हाट इज सिंक्रोनस. यू नो व्हाट इज सिंक्रोनस. ये जो कोड लिखा हुआ है मैंने, दिस इज कॉल्ड सिंक्रोनस एंड ब्लॉकिंग. ठीक है, दिस कोड इज कॉल्ड एज सिंक्रोनस एंड ब्लॉकिंग. व्हाई? बिकॉज जब तक ये लाइन का एग्जीक्यूशन हो रहा है, ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हो सकती. सो जब ये लाइन अपना एग्जीक्यूशन फिनिश करेगी तभी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो सकती है. दैट्स द रीजन इट इज कॉल्ड एज व्हाट, सिंक्रोनस और ब्लॉकिंग. Yes. इसको हम बोलेंगे सिंक्रोनस और ब्लॉकिंग. ब्लॉकिंग मतलब उसको ब्लॉक कर देगा, वो चलने नहीं देगा जब तक वो अपना एग्जीक्यूशन फिनिश नहीं कर लेता, राइट. Right. सो आफ्टर कभी भी बिफोर के पहले नहीं आएगा इस कोड में. ठीक है, लेट्स ट्राई एंड रन. ये आप देख सकते हैं, इट्स प्रिंटिंग बिफोर एंड देन आफ्टर. Right. So this is an example of synchronous or blocking. Next thing is asynchronous non-blocking. ठीक है, यहाँ मैंने एक कोड लिखा, सेम कोड लिखा है मैंने बिफोर एंड आफ्टर, बट उसके बीच में मैंने कुछ असिंक्रोनस कोड लिख दिया अपना. ठीक है, सेट टाइम आउट के थ्रू मैंने क्या कर दिया, मैं सिमुलेट कर रहा हूँ एक डेटाबेस को क्वेरी मार रहे हैं. यहाँ पे अज्यूम कर लीजिए जो कि 2 सेकंड का टाइम ले रहा है, टेक्स अ डिले. सो व्हाट विल हैपन इन दिस केस, कैन यू टेल मी. तो पहले बिफोर आएगा, फिर आफ्टर, एंड देन उसके 2 सेकंड के बाद में रीडिंग यूजर फ्रॉम नो गो आएगा. पहले बिफोर आएगा फिर आफ्टर आएगा, राइट. Right. ओके. सो ये ऐसा क्यों हो रहा है. बिकॉज सर ये असिंक्रोनस मोड में ये क्यों हो रहा है, इसके बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है, वी डोंट नो दिस थिंग, राइट. है. यस. ये हम देखेंगे आगे. बट फॉर नाउ, लाइक अगर आपको असिंक्रोनस कोड लिखना है, द कोड इफ इट टेक्स more time to execute or fetch the data, in that case there are few things हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अभी. ठीक है. सो यहाँ पे मैंने एक असिंक्रोनस कोड लिखा, यहाँ सिमुलेट कर दिया 2 सेकंड का डिले. यहाँ बिफोर है, यहाँ आफ्टर. सेव दिस, लेट्स एग्जीक्यूट दिस. यहाँ पे बिफोर आया, आफ्टर आया, देन फाइनली एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ. ठीक है, रीडिंग यूजर फ्रॉम MongoDB. इज दिस क्लियर टू यू. यस. ठीक है, जो हमने वेटर वाला एग्जांपल लिया था, अगर आपको याद होगा, एक रेस्टोरेंट यस. एक ही वेटर है, तो वो सिंक्रोनस के केस में क्या करेगा, एक टेबल से ऑर्डर लेगा और किचन में खड़ा रहेगा, और जब उसकी डिश प्रिपेयर होगी तब वो सर्व करेगा और तभी दूसरे टेबल पे ऑर्डर लेने जाएगा. दैट्स द एग्जांपल ऑफ सिंक्रोनस एंड ब्लॉकिंग. असिंक्रोनस और नॉन ब्लॉकिंग के एग्जांपल में हमने क्या देखा था, एक वेटर है, ऑर्डर ले रहा है टेबल 1 से और उसको किचन में पंच कर रहा है,
देन वो वहां वेट नहीं कर रहा है, वो फिर दूसरे टेबल पे जा रहा है ऑर्डर लेने, राइट? सो दिस इज द Right. एग्जांपल ऑफ व्हाट असिंक्रोनस और नॉन ब्लॉकिंग, ठीक है? सो दिस इज व्हाट सिंपली सिंगल थ्रेडेड सिस्टम, जो जावास्क्रिप्ट का जो है ये पूरा सिंगल थ्रेड है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एग्जीक्यूट हुआ, देन उसने देखा कि राइट वी गॉट दिस कोड, फिर वो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन ये एग्जीक्यूट करेगा बिहाइंड द सीन उसको बाद में, ठीक है? 2 सेकंड के डिले के बाद। ये जो इवेंट लूप है और ये बहुत सारी, इसमें थोड़ी सी डीप वाली चीजें इसको हम आगे देखेंगे, राइट? अभी के लिए समझ जाए कि दिस इज हाउ वी आर सिमुलेटिंग असिंक्रोनस कोड, राइट? Yes. अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे मैंने सिंपली सेट टाइम आउट लिखा, लेकिन मुझे एक फंक्शन लिखना था जहाँ से मुझे यूजर की डिटेल्स फेच करानी है डेटाबेस से, ठीक है? तो उस चीज को मैंने यहाँ पे किया हुआ है, जस्ट टू सेव टाइम मैंने पहले ही लिख के रखी थी ये चीजें। Yes. ये मेरा बिफोर वाली लाइन है, ठीक है? ये मेरा आफ्टर वाला कोड है, और इनके बीच में मैं क्या कर रहा हूँ, एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ जहाँ से मैं एक आईडी पास कर रहा हूँ, यूजर आईडी, और वो यूजर आईडी जैसी मुझे मिलेगी मैं सिंपली कंसोल डॉट लॉग करा रहा हूँ उसे, ठीक है? और वो Yes. मेरा गेट यूजर फंक्शन यहाँ पे, गेट यूजर फंक्शन में वी आर पासिंग द आईडी, पैरामीटर यहाँ पे यूजर आईडी है, और सेम सेट टाइम आउट फंक्शन मैंने यूज किया है कंसोल डॉट लॉग रीडिंग यूजर फ्रॉम मोंगोडीबी, और रिटर्न में मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा हूँ विद द सेम आईडी एंड अ नेम, मोहम्मद शाह। Yes. ये कोड समझ में आया आपको? Yes, sir. ओके, इफ आई एग्जीक्यूट दिस व्हाट विल हैपन, इन केस? कोई गेस कर सकता है? हेलो? पहले before आएगा and then after and then user. एंड देन User मतलब ये जो भी फंक्शन हमने कॉल किया है वो वाला डेटा बाद में आएगा. ओके, जो भी फंक्शन हमने, लेट्स रन दिस, Reading user from MongoDB बाद में आएगा. लेट्स execute this. Before undefined क्या बोल रहे हैं, आईडी इज नॉट डिफाइंड, oh sorry, क्या हुआ यहाँ पे? बिफोर अनडिफाइंड, दैट मीन्स ये वाला नहीं चला, या उसको यूजर मिला ही नहीं, आफ्टर प्रिंट हो गया, ठीक है? उसके बाद में 2 सेकंड बाद रीडिंग यूजर फ्रॉम डेटाबेस आ गया, बट डेटा आया ही नहीं, हमको डेटा हमने कहीं कैच ही नहीं किया, राइट? डेटा मिस हो गया हमसे, Right, sir. ठीक है? यहाँ पे हमने सिमुलेट किया कि वी आर जस्ट क्वेरिंग अ डेटाबेस। ये देखिए, ये कंसेप्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आगे पूरी असिंक प्रोग्रामिंग होने वाली है, बाद में कंफ्यूजन नहीं होना, इसलिए आई एम जस्ट गोइंग थ्रू दिस। मे भी Yes. हो सकता है ये टॉपिक हम कल भी कंटिन्यू करें, ठीक है? Mhm. द रीजन इज सिंपली क्योंकि डेटाबेस जो भी हम लोग मारेंगे, क्वेरीज करेंगे, वो असिंक्रोनस रहेगी, ठीक है? तो यू शुड नो द बेसिक्स ऑफ दिस असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। सो नाउ Yes. इन दिस केस अभी क्या हो रहा है, यहाँ हमने कॉल तो कर लिया फंक्शन, ठीक है? Yes. बट हमको रिजल्ट यहाँ मिला नहीं, इवन दो कंसोल डॉट लॉग प्रिंट हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे Yes, sir. अनडिफाइंड ही। सो यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। सो इन दिस केस हम लोग क्या करेंगे, वी हैव 3 ऑप्शंस टू फिक्स दिस थिंग, टू फिक्स दिस काइंड ऑफ इशू, टू मेक इट asynchronous. वी हैव 3 ऑप्शंस, बेसिकली 2 ही ऑप्शन है, 3 नहीं है। एक तो कॉल बैक है, और दूसरा है Okay. प्रोमिसेस, क्लियर? तीसरा Yes. जो कि इट्स सेम वन एंड द सेम लाइक प्रॉमिस, उसको असिंक का वेट बोलते हैं, असिंक।
async और await आपने सुना होगा, ये भी नया आया होगा। यस सर। तो async and await इज नथिंग बट ये प्रॉमिस ही है, उसको थोड़ा सा, इसको सिंटैक्टिक शुगर बोलते हैं। सिंटैक्टिक शुगर मतलब शुगर कोटिंग होती है ना, कोई भी चीज पे हम लोग शुगर कोट कर देते हैं, यस सर। वही है। प्रोमिसेस के ऊपर सिंटैक्टिक शुगर कोटिंग करके async और await बना दिया, ठीक है। तो अब ये जो मेरे सामने प्रॉब्लम है, ठीक है, इट्स अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ डेटाबेस की क्वेरी हो रही है एंड आई एम नॉट एबल टू गेट दिस डेटा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट तो सिंगल थ्रेडेड है, राइट, कॉन्करेंट भी नहीं है और मल्टी थ्रेडिंग भी नहीं है इसमें, ठीक है, नोड जेएस। राइट सर। तो ये ऐसा ही चलना है, तो इस चीज को, सिचुएशन को हैंडल कैसे करेंगे हम लोग? So in that case, we have callback and promises. Let's see how callback solves this problem. इसको मैं comment कर देता हूँ. Let's move on to next section. यहाँ पे मैंने क्या किया? I have used callback. ठीक है. यहाँ पे इनिशियली जो हम लोग गेट यूजर कॉन्स्ट में डाल रहे थे वैल्यू, मैंने क्या किया, कॉलबैक फंक्शन पास कर दिया गेट यूजर को कॉल करते टाइम, ठीक है। सो व्हेन विल दिस फंक्शन एग्जीक्यूट, दिस फंक्शन, यहाँ देख सकते हैं आप, एक एरो फंक्शन है। यस सर। When I'm calling this get user function, I'm passing two things. One is the user ID, right? And another is a Yes, sir. callback function. यस सर। So इसका callback function का पर्पस क्या है? जो इनिशियली हम लोग मिस कर रहे थे, जब रिजल्ट रेडी रह रहा था तो कोई रिजल्ट को हैंडल करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं था हमारे पास, राइट? क्योंकि रीडिंग Right, sir. यूजर फ्रॉम मोंगो डेटाबेस ये एग्जीक्यूट हो गया, दैट मींस डेटा भी मुझे मिल सकता था, बट वहां पे मेरे पास कोई मैकेनिज्म नहीं था डेटा हैंडल करने के। सो इन दिस केस मैंने क्या कर दिया, एक कॉलबैक फंक्शन पास कर दिया। अब कॉलबैक फंक्शन क्या करेगा, वो बोलेगा जब भी आपके पास डेटा अवेलेबल हो जाएगा इस फंक्शन में, पास इट टू मी, आई विल बी एग्जीक्यूटेड वंस द रिजल्ट इज रेडी, ठीक है। ठीक है, सो ये कॉलबैक फंक्शन कब चलेगा, जब इस फंक्शन का रिजल्ट रेडी रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कॉलबैक फंक्शन जो हमने बनाया है, गेट यूजर, यूजर आईडी एंड कॉलबैक, ये दो पैरामीटर्स है, राइट। Right. देन सेट टाइम आउट विथ अगेन 2 seconds ऑफ डिले, यहाँ पे सिमुलेटिंग रीडिंग यूजर फ्रॉम डेटाबेस। और फिर से क्या किया मैंने, यार कॉलबैक फंक्शन को मैंने अपना वो जो ऑब्जेक्ट था मेरा वो पास कर दिया यहाँ पे, फिर इसको यूजर आईडी कर देते हैं, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, वो जो ऑब्जेक्ट जो था, जो मैं रिटर्न कर रहा था पहले यहाँ से, नाउ इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग इट, मैं क्या कर रहा हूँ, कॉल बैक फंक्शन को एज अ पास कर दे रहा हूँ आर्ग्यूमेंट, ठीक है। Yes. तो ये जो इतना ऑब्जेक्ट है मेरा, आदिल, इज इट क्लियर? कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर। हसन है हमारे साथ आज? नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को कॉल बैक में पास कर दिया। सो व्हाट विल हैपन, अब ये कॉल बैक कौन सा है, ये पूरा का पूरा ये कॉल बैक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, Yes. 2 सेकंड के बाद ये फंक्शन, ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। और ये फंक्शन में हम लोग ये ऑब्जेक्ट पास कर, सो जब हमारे 2 सेकंड के बाद जब हमारा रिजल्ट रेडी हो जाएगा, दिस कॉलबैक विल बी एग्जीक्यूटेड, दिस ऑब्जेक्ट विल बी पास टू दिस यूजर, एंड फिर जो कंसोल डॉट लॉग है इसमें हमारा पूरा डेटा प्रिंट हो जाएगा। लेट्स सी, before after reading user from database and it's showing our data object। Yes. यहाँ पे किसी को डाउट, एनी क्वेश्चंस, क्वेरीज? No, sir. Is it clear, Adil? Yes. यस सर। Okay, so this is the first approach to handle data, ठीक है। asynchronous programming का जो पहला चीज है, with the help of callback, but callback has some drawbacks, right? callbacks के कुछ drawback है, Yes. ठीक है। जैसे कि कोई बता सकता है मुझे, शायद हमने इसके पहले भी ये हमने टॉपिक पढ़ा था पहले भी। सर ये काफी ज्यादा मतलब वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मतलब अगर
बहुत ज्यादा कंडीशन है, तो अगर कॉल बैक के हाँ अंदर कॉल बैक थे तो फिर वो एक, डूम ऑफ हेल बन जाता। हाँ राइट राइट राइट। जैसे अभी यहाँ पे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एज्यूम करते हैं गेट यूजर एक फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन डेटाबेस को क्वेरी कर रहा है और यहाँ पे मुझे यूजर नेम मिल रहा है फाइनली। अब क्या हो रहा है, अब ये यूजर नेम के बेस पे मुझे मान लो गिटहब की रिपोजिटरीज लेके आना है यूजर की, ठीक है। यानी जब तक मैं ये यूजर नेम पास नहीं करूंगा वो रिपोजिटरीज आएंगी नहीं, और यूजर नेम के लिए ये वाला चलना जरूरी है। तो यहाँ पे जब तक अवेलेबल होगा यूजर नेम आएगा, फिर यहाँ पे एक और मुझे कॉल बैक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, एक और फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अज्यूम कर लेते हैं मैं यहाँ पे गिटहब यूजर नेम कर देता हूँ इसे, इसको मैं एमडी शेयर कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरे को डेटा आ रहा है गिटहब यूजर नेम, ठीक है, ये डेटा मुझे आ रहा है। अब मुझे मेरे पास एक फंक्शन है, फंक्शन गेट रिपोजिटरी। गेट रिपोजिटरी क्या करेगा, यूजर नेम लेगा, ठीक है, और फाइनली रिटर्न कर देगा एज एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। पकड़ लेते हैं rep 1 ठीक है। ये एक फंक्शन है मेरा गेट रिपोजिटरी। ये फंक्शन क्या कर रहा है, यूजर नेम ले रहा है और रिपोजिटरीज रिटर्न करना है। बट ये भी नेटवर्क ऑपरेशन रहेगा, यानी ये भी एक थर्ड पार्टी एपीआई को हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है। सो इट विल ऑल्सो टेक टाइम। ऐसा तो यस नहीं जैसे गेट रिपोजिटरी मार दिया और फट से रिजल्ट आ गया, ऐसा नहीं होगा। देर आर फ्यू थिंग्स, जैसे यहाँ पे डेटाबेस में टाइम लगता है वैसे नेटवर्क ऑपरेशंस में भी टाइम लगता है जब आप एपीआई कॉल करते हो, ठीक है। ये यस सिमुलेट किया हमने रीडिंग डेटाबेस, यानी हमारा खुद का डेटाबेस रीड करने के लिए हमने अज्यूम किया 2 सेकंड का डिले। एंड हियर इन दिस केस वी आर कॉलिंग द एक्सटर्नल एपीआई, गिटहब एपीआई अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। और हम उस एपीआई को हम लोग कॉल कर रहे हैं और इट विल ऑल्सो टेक सम टाइम। सो उसको भी मैं सिमुलेट करता हूँ। सेट टाइम आउट में यहाँ पे लॉग कर देते हैं इसको, calling GitHub API, ठीक है, and then we'll return this object. This will take, for example, let's say 3000 seconds. All right. So यहाँ पे क्या हो गया, मैंने एक फंक्शन लिख दिया which is also taking time. अब यहाँ पे git repository है, ठीक है। अभी git repository कब कॉल होंगी, जब मुझे यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे मैं अगेन const रिपोज करता हूँ और ये फंक्शन को कॉल करता हूँ गिट रिपोजिटरी वाले को, और इसमें पास क्या करना है, मुझे यूजर नेम पास करना है। तो मैं ये यूजर डॉट गिटहब यूजर नेम में पास कर देता हूँ इसको, और यहाँ लॉग कराते हैं हम लोग रिपोज को, ठीक है। सेम प्रॉब्लम, यस कॉलिंग एपीआई, बट हमको कहीं पे भी ये रिपोज का एरे मिला ही नहीं, ठीक है। तो राइट फिर से हमको यहाँ पे कॉल बैक पैटर्न यूज करना है। सो अगेन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आई विल पास कॉल बैक, ठीक है। रिजल्ट जब भी अवेलेबल रहे कॉल बैक में पास कर दीजिए, ठीक है। एंड नाउ हियर इन दिस केस यहाँ से मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन पास करना पड़ेगा, कॉल बैक फंक्शन, जो यहाँ पे मुझे रिपोज मिलेगी। तो अब नाउ यहाँ पे क्या होगा, ये कॉल बैक फंक्शन हमने पास कर दिया गेट रिपोजिटरी में। यूजर नेम जैसे हमको इस ऑपरेशन से मिला, हमने उसको गेट रिपोजिटरी में भेज दिया, और हम अब वेट कर रहे हैं जब ये फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा। दैट मीन्स 3 सेकंड के बाद जब ये चीज अवेलेबल होगा, ये चलने लगेगा,
तो ये जो डेटा उसको मिलेगा ये कॉल बैक में पास कर देगा. व्हेनेवर द डेटा इज अवेलेबल इट विल बी पास टू व्हाट कॉल बैक फंक्शन. ठीक है, तो ये कॉल बैक फंक्शन में रेपोज हमको मिल जाएंगे. लेट्स सेव दिस थिंग. और 2 सेकंड के डिले बाद यूजर का नेम आ गया डेटाबेस से और एपीआई भी कॉल हो गई और हमें डेटा भी मिल गया. Yes. इज दिस क्लियर टू यू? सो यहाँ पे Yes, क्या sir. हो रहा था, द बिग थिंग इज व्हाट, यहाँ पे अगर नेस्टेड आपके बहुत सारी ऑपरेशंस है, so this will become what callback hell. Yes. This will give birth to a problem that is called as callback hell. Callback hell. ठीक है, ये चीज का प्रॉब्लम इसमें होता है. इसके सोल्यूशन भी है, कॉल बैक हेल से निपटने का एक सोल्यूशन है, बट मैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहूंगा जस्ट टू सेव टाइम. उसका एक सोल्यूशन है नेम्ड फंक्शन. जैसे यहाँ पे कॉल बैक फंक्शंस देने से अच्छा ये फंक्शन को कट करके एक फंक्शन इसका नाम दे दो, जैसे हैंडल रिपोजिटरी. तो आप इस तरीके से बाद में फिर यहाँ पे जैसे कि मैं बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे हैंडल रेपो डेटा बोल के मैं कट किया, यहाँ पेस्ट कर दिया और इसको यहाँ पे पास कर दिया. ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये हो गया. उसी तरह से हैंडल यूजर डेटा भी हम बना सकते हैं. ये जो चीज मैं बता रहा हूँ दिस इज अ सोल्यूशन टू अ कॉल बैक हेल, बट फिर भी इट्स नॉट मतलब मजेदार चीज नहीं है. ठीक है, हैंडल यूजर डेटा. हैंडल यूजर डेटा में क्या हो रहा है, ये वाला ये देखो, ये आपका फंक्शन आ गया एक लाइन में यहाँ पे. राइट, Yes. ये उसका हैंडलर है, उसके हैंडलर में आपने एक और फंक्शन कॉल किया, उसकी बॉडी यहाँ पे है, ये रेपो का हैंडलर है. Yes. So this is the solution to what callback hill. But still we don't use this callback and all. We have something best. ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया हमने क्या किया है. यहाँ पे हमने Yes. कॉल बैक देखा, ठीक है, देन कॉल बैक हेल्प देखा, देन नेम्ड फंक्शन देखा. नेम्ड फंक्शन मतलब यही जो है गेट यूजर डेटा हैंडल रेपो. ठीक है, ये नेम्ड फंक्शन हम यहाँ पास कर दे रहे हैं एज अ कॉल बैक. क्लियर? Yes. Okay, it's clear. Then let's move to another topic. So if we do let's execute one more time. Named function करने के बाद भी it's working. Okay. All right, perfect. So ये चल रहा है. ठीक है. Yes. ठीक है. So the next topic is what? Promises. Promises मतलब क्या? अगर प्रॉमिस ट्रू हुआ तो पर्टिकुलर कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं. आपकी आवाज कम आ रही है. हेलो. हेलो जी. जी, अगर जैसे प्रॉमिस अपना ट्रू हुआ तो पर्टिकुलर कोड रन होगा, अगर फॉल्स हुआ तो नहीं एग्जीक्यूट होगा या कोई दूसरा कोड एग्जीक्यूट होगा. प्रॉमिस अगर ट्रू हुआ, but what is a promise in the first? मतलब वादा समथिंग. आदिल, हाँ सर. promises क्या होगा?
सर इट्स लाइक रियल प्रॉमिस कि अगर बराबर फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया तो एक पर्टिकुलर रिटर्न गया, और अगर नहीं हुआ बराबर तो एरर मैसेज देगा। तो उससे क्या होगा कि पूरा एप्लीकेशन ब्रेक नहीं होगा। अगर बराबर नहीं भी हुआ तो बता देगा लिखा हुआ नहीं हुआ करके। ओके, ठीक है, इसको और सिंपल किया जाए। हम लोग अभी असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग देख रहे हैं, ठीक है। सो द असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में पहली जो स्टेप जो मेथड था वो हमने देखा कॉल बैक। कैसे हम कॉल बैक फंक्शन यूज करके असिंक प्रोग्रामिंग कर रहे थे, ठीक है। असिंक प्रोग्रामिंग मतलब स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होना, मतलब प्रॉपर सारी चीजें चलना, राइट। डेटाबेस से क्वेरी आ रही तो उसका भी रिजल्ट शो करना है, और भी आगे की चीजें उसको यूआई में डिस्प्ले कराना है। तो बहुत सारे ऑपरेशंस हैं। तो असिंक प्रोग्रामिंग में पहली चीज हमने देखा कॉल बैक, दूसरी चीज है प्रॉमिस। नाउ प्रॉमिस के केस में क्या होता है? प्रॉमिस के केस में इट सेज कि इवेंचुअली कोई ना कोई डेटा आएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी फिलहाल डेटा प्रेजेंट नहीं है, बट इन फ्यूचर data will be available. It will be either what? Success or failure. राइट। ठीक है। इसको अगर मैं और बोलूं एक डेफिनेशन में कैसे बोलूंगा, लेट मी जस्ट ओपन एमडीएन के डॉक में क्या बोला है, इसको देखते हैं। आपको स्क्रीन नहीं दिख रही होगी। प्रोमिसेस Yes. भी शेयर करता हूँ मैं। Chrome promises ब्राउजर विंडो दिख रही है आपको मेरी? यस। यहाँ पे दिख रहा है पिंकी प्रॉमिस दिख रहा हुआ है, छोटी उंगली से प्रॉमिस, एक यस सर। इमेज है। सेम ऐसा ही प्रॉमिस है, बट प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में इसके डिफरेंट नाम होते हैं। कंप्यूटर साइंस में फ्यूचर, प्रॉमिस, डिले एंड डिफर्ड रेफर टू कंस्ट्रक्ट यूज फॉर सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग इन सम कॉन्करेंट प्रोग्राम। ये छोड़ दे, डेफिनेशन ऊपर से जाएगी, एमडीएन में जाता है। अ प्रॉमिस इज अ प्रॉक्सी फॉर अ वैल्यू। प्रॉक्सी मतलब आपको तो मालूम ही होगा, ठीक है। यस। फॉर अ वैल्यू नॉट नेसेसरी नोन व्हेन द प्रॉमिस इज क्रिएटेड। इनिशियल जब प्रॉमिस हम क्रिएट करते हैं तो वहां पे वैल्यू प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। वहां यस। पे वैल्यू प्रेजेंट नहीं होती है, वो वैल्यू फ्यूचर में हमको अवेलेबल होती है जब भी हम वो इवेंट होता है, ठीक है। जब परफॉर्म होता है तब वो वैल्यूज हमको अवेलेबल होती है इन फ्यूचर, ठीक है। सो यहाँ पे दिया हुआ है, इट अलाउज यू टू एसोसिएट हैंडलर्स विद एन असिंक्रोनस एक्शंस इवेंचुअल सक्सेस वैल्यू और फेलियर रीजन, ठीक है। अब वही चीज जो मैंने बोला कि इन फ्यूचर में या तो हमको सक्सेस मिलेगा या फिर क्या मिलेगा, फेलियर मिलेगा। बट राइट। प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस, यानी कोई ना कोई वैल्यू अवेलेबल होगी। कॉलबैक के केस में ये चीज नहीं थी। कॉलबैक के केस में एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म हमको बिल्ड करना होता था, ठीक है। नोड जेएस में जब हम कॉलबैक यूज करते थे तो एरर फर्स्ट अप्रोच हमको यूज करना पड़ता था। एरर फर्स्ट अप्रोच नोड जेएस, एरर फर्स्ट कॉल बैक इन नोड जेएस बोलते थे उसको। तो हमेशा जो फर्स्ट आर्गुमेंट जो कॉल बैक को भेजना होता था वो हमेशा एरर वाली आर्गुमेंट भेजना होता था, इस ओके। तरीके से, ओके। है ना। तो इसको यस एरर सर। फर्स्ट अप्रोच बोलते हैं, यानी कॉल बैक को हमेशा आप पहला पैरामीटर जो आर्गुमेंट भेजोगे वो एरर भेजोगे। यू कैन रीड दिस थिंग, ठीक है। इट हैज सम डिसएडवांटेज, ठीक है। थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी एंड ऑल। आप चाहो तो पढ़ सकते हो एरर फर्स्ट कॉल बैक। यस सर। Disadvantages. Disadvantages. Error first node. इसमें भी आप पढ़ सकते हैं। ये नहीं है।
खैर आप देख लेना इसको सर्च करके, ठीक है। यस देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, ठीक है। सो प्रॉमिस पे आ जाते हैं। तो जब भी हम प्रॉमिस बिल्ड करते हैं, ठीक है, सो क्या होगा, प्रॉमिस इनिशियली विल बी इन व्हाट, पेंडिंग स्टेट, यस ठीक है, पेंडिंग स्टेट में रहेगा। और जब उसकी वैल्यू जब रिजल्ट हमको अवेलेबल होगा, मतलब सक्सेसफुली वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, चाहे रिजल्ट में वो सक्सेस दे या फेलियर दे, उसकी स्टेट चेंज होकर फुलफिल्ड हो जाएगी। अगर ऑपरेशन फेल्ड हो गया तो रिजेक्टेड स्टेट में चले जाएगा, यस ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ पे बोला हुआ है लाइन, a pending promise can either be fulfilled with a value or rejected with a reason, failure, ठीक है। इस तरीके से होता है। पहले प्रॉमिस हम बनाते, फुलफिल हुआ तो डॉट देन लगाते। अगर आपको याद होगा हमने बिल्ड किया था, Yes, प्रॉमिसेस हमने पढ़ा था जावास्क्रिप्ट के सेशंस में, right. ठीक। सम असिंक्रोनस एक्शन इज हैपनिंग, ठीक है, ये फ्यूचर में हो रहा है, ठीक है। और जैसे ही ये वैल्यू आ गया ये रिटर्न करेगा, फिर इस तरीके से, और जैसे ही और रिटर्न हुआ तो और प्रॉमिस बन जाता है, हमने देखा था। अगर हम Yes. डॉट देन में से कुछ भी रिटर्न करते हैं तो इट इज आल्सो ट्रीटेड एज व्हाट, अ प्रॉमिस। फिर उसको Correct. हमको डॉट देन लगा के हमको चेनिंग करनी होती है, चेनिंग एंड ऑल, ये सारी चीजें हमने देखे थे। कैच फाइनली, राइट, ये इस तरीके से हम, लेट्स क्रिएट अ प्रॉमिस हियर फर्स्ट। प्रॉमिस बनाने का सिंटैक्स क्या है, कोई बता सकता है, याद है तो? चलो नहीं याद है। प्रॉमिस इस तरीके से हम बनाते हैं, तो इसको एक फंक्शन पास करते हैं, ठीक है। और ये फंक्शन दो पैरामीटर्स है इसमें, रिजॉल्व और रिजेक्ट। याद आ रहा है कुछ? Yes, sir. सक्सेस के लिए रिजॉल्व, फेलियर के लिए रिजेक्ट। Reject. अब यहाँ से सेट टाइम आउट मैं लगा देता हूँ, और अगर मुझे सक्सेस चाहिए तो आई हैव टू सेट व्हाट, रिजॉल्व। ये ऑब्जेक्ट भेज देता हूँ। आईडी 5 कर देते हैं, सेव। ये मैंने बना लिया प्रॉमिस, ठीक है। अब ये प्रॉमिस बन गया, लेकिन ये प्रॉमिस को अब मुझे कंज्यूम करना है, यूज करना है, ठीक है। अगर मुझे एरर सेंड करना है तो मैं क्या करता था, रिजेक्ट लिखता था यहाँ पे, न्यू एरर, और यहाँ पे जो भी मुझे मैसेज पास करना है, अनेबल टू फेच डेटा बोल के मैं एक एरर बना सकता था, ठीक है। तो फेलियर में रिजेक्ट में भेजूंगा, सक्सेस वाली चीज हमेशा रिजॉल्व में भेजूंगा, राइट। दिस इज द बेसिक। अब ये प्रॉमिस को मुझे कंज्यूम करना है, सो हाउ आई एम गोइंग टू कंज्यूम, पी डॉट देन हम लोग लगाते थे, राइट। देन में हमारा जो भी रिजल्ट हमको फेच करवाना है वो, और उसके बाद लॉग करा के रिजल्ट प्रिंट करा दिया। 2 सेकंड के डिले के बाद ये देखिए डेटा आता है, Yes. ठीक है। सो हमने क्या किया, इस तरीके से प्रॉमिस को कंज्यूम किया। अगर कोई एरर आ रहा होता तो हम उसको कैच करते हैं, राइट। Yes, sir. डॉट कैच लगा के यहाँ पे एरर कंडीशन, और यहाँ पे भी एरर लॉग करा देंगे, ठीक है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल चीज को यहाँ से भेज दो, ओपन ही कर देता हूँ, 2 सेकंड वेट करने का मतलब ये इसी तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाए। ये देखिए तुरंत प्रॉमिस को मैंने रिजेक्ट करा दिया यहाँ से, 2 सेकंड के डिले का वेट ही नहीं। तो जैसे ही रिजेक्ट किया तो ये बाद में रिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है। प्रॉमिस हमेशा एक ही वैल्यू पे आएगा, या तो सक्सेस या तो फेलियर। यहाँ से आपने सीधा रिजेक्ट कर दिया तो आगे प्रॉमिस
अभी पेंडिंग वेंडिंग स्टेट नहीं है, अभी वेट नहीं करेगा कि 2 सेकंड के बाद डेटा अवेलेबल होगा तो मैं उसको शो करूँ। नो, रिजेक्ट कर दिया मतलब रिजेक्ट कर दिया, नहीं प्रॉमिस क्या हो गया, सेटल्ड हो गया। जैसे कहाँ गया था उस वक्त मेरा विंडो, जैसे ये सेटल्ड मतलब सेटल्ड, चाहे आप रिजेक्ट पे उसको सेटल करो या सक्सेस पे करो, ठीक है। एक बार सेटल हो गया, दोबारा वैल्यू के लिए वेट नहीं करेगा, ठीक है। ये वाली इसको भी आप देख सकते हो साइड को, ठीक। तो यहाँ पे हमारा एरर आ गया। ये इतना सारा क्यों लिख के आया जो है स्टैक ट्रेस, बिकॉज मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट एरर लिखा, लॉग लिखता तो सिंपली एक लाइन लिख के आता। ऑलवेज मेक श्योर कि आप जब भी एरर डिस्प्ले कराओ सिस्टम में तो कंसोल डॉट एरर में भेजो। फिर से मैं दिखाता हूँ क्या डिफरेंस है दोनों। अच्छा यहाँ से मैंने थ्रो किया है ना, सॉरी, राइट, यहाँ से मैंने ये एरर थ्रो किया इसलिए स्टैक ट्रेस आ गया, सिंपली मैसेज पास नहीं किया, ठीक है। ये आपको समझ में आया? यस। अब एक काम करना है आपको, एक टास्क में देता हूँ, ठीक है। इससे इसके आगे का जो है असिंक और अवेट हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये जो मैंने बनाया है फंक्शन, ठीक है, जो कॉल बैक यूज करके हमने बिल्ड किया था, मैं चाहता हूँ कि आप ये सेम कोड को प्रॉमिस बेस्ड बनाएं, ओके। ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी योर असाइनमेंट कि ये जो फंक्शन जो बने थे इनको अब आप प्रॉमिस यूज करके बिल्ड करें। कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे, ट्राई कीजिए, ठीक है। बाकी का हम कल देखते हैं, ओके। ठीक है। ये फाइल मैं आपको शेयर करता हूँ पूरी की पूरी ओके सर, व्हाट्सएप चैट पे पे। आप शेयर कर रहे हैं या व्हाट्सएप कर रहे व्हाट्सएप कर देता हूँ मैं, सबसे बेस्ट हैं? ओके ओके, बेटर है ना। रहेगा। क्या करना है यस आपको, ये वाला जो है फंक्शन, यस सर। इसको पूरे को आपको कन्वर्ट करना है प्रॉमिस बेस्ड, राइट। ठीक है। ये चीज यस। आपका टास्क है, ट्राई कीजिए, सही गलत का मत सोचिए, बस ट्राई कीजिए, दिमाग लगाइए। बाकी का हम लोग कल देखते हैं, ठीक है। जी। ओके देन, सी यू ओके टुमारो। ओके। ओके, बाय। बाय बाय।